प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको स्ववृत्त यानी कि बायोडाटा बनाना सिखाऊंगी। परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आ सकता है जिसमें आपका नाम दिया हुआ है, मतलब आपका पूरा पता दिया हुआ है। यहाँ पे आपका नाम है और आपकी डिग्री है। आपको जिस स्कूल में अप्लाई करना है, जिस स्कूल में आवेदन करना है, उसका नाम दिया हुआ है और आपको इसके लिए हिंदी शिक्षक पद के लिए आवेदन करना है। तो आपका प्रश्न इस प्रकार से हो सकता पता न दिया हो सकता है दिया हो। जहाँ तक है जो सैम्पल पेपर में है उसमें पता दिया हुआ है, तो हो सकता वहाँ पे एक पता दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तब भी आप असली पता अपना नहीं लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है कि आपका नाम मान लीजिए भारत राज है। अगर आप छात्र हैं तो भारत राज, अगर आप छात्रा हैं तो भारती राज। आप बीएड कर चुके हैं। आपको स्वागत इंटरनेशनल स्कूल क ख ग नगर में हिंदी अध्यापक या अध्यापिका पद के लिए आवेदन करना है। इसके लिए आप अपना एक संक्षिप्त बायोडाटा लगभग 80 शब्दों में तैयार कीजिए। स्ववृत्त यानी बायोडाटा, आवेदन पत्र मतलब आप अप्लाई करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे अपने बारे में थोड़ा सा बताते हुए उस स्कूल के प्रधानाचार्य को, यानी जिसको भी लिखना है, आपको लिखा रहेगा किसको आपको लिखना है, किसको आवेदन देना है। तो मैंने यहाँ पे प्रधानाचार्य लिखा है, इसलिए आप यहाँ पे प्रधानाचार्य लिखेंगे। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, स्वागत इंटरनेशनल स्कूल क ख ग नगर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप ये सब चीज़ें यहीं की यहाँ पे लिख दीजिए। और फिर विषय क्या है? अध्यापक पद के लिए आवेदन पत्र। अब ये कवर पेज है, तो चूंकि आपको बताना है कि आप कौन हैं, क्या मतलब क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्यों आवेदन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे महोदय, मैं भारत राज शिक्षक के रूप में एक निजी विद्यालय में कार्यरत हूँ। मतलब एक अध्यापक के रूप में मैं एक प्राइवेट स्कूल में काम कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। एक समाचार पत्र के माध्यम से, आपको पता कैसे चला ये बताना ज़रूरी है। कैसे पता चला कि उस विद्यालय में स्वागत इंटरनेशनल स्कूल में वैकेंसी है, तो इसके लिए जो है आपको एक समाचार पत्र के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय में हिंदी शिक्षक का पद रिक्त है। मैं इस पद के लिए उचित योग्यता रखता हूं, अतः आप अपने विद्यालय में मुझे शिक्षक पद पर नियुक्त करने की कृपा करें। धन्यवाद। आप इस तरीके से एक जो है कवर पेज बनाएंगे, इस तरह से। ये है आपका बायोडाटा का कवर पेज। अब यहाँ पे आपका शुरू होता है बायोडाटा। सबसे पहले आप यहाँ पे एक स्क्वायर बना दीजिए, चौकोर ऐसे बना दीजिए और वहाँ लिख दीजिए फ़ोटो, क्योंकि परीक्षा में आप फ़ोटो लगा नहीं सकते हैं और बायोडाटा में फ़ोटो लगाना ज़रूरी है, इसलिए आप यहाँ पे सिर्फ फ़ोटो लिख दीजिए। गलती से भी अपनी फ़ोटो यहाँ नहीं लगाना है। ये चीज़ ध्यान रखिए कि कहीं भी आपका पर्सनल कोई भी परिचय नहीं देना है। तो यहाँ पे आपका नाम है, चूँकि परीक्षा प्रश्न में दिया गया है भारत राज, तो आप यहाँ भारत राज लिख दीजिए। स्थान नहीं दिया गया, लेकिन स्थान में हमेशा चाहे पत्र लिखें कुछ भी लिखें, आप हमेशा परीक्षा भवन लिखिए। स्थान आपका परीक्षा भवन। यहाँ पे संपर्क, अगर आपसे संपर्क करेंगे तो किस नंबर पे, तो इस तरीके से आप ऐसे लिखकर अपना सही मोबाइल नंबर गलती से भी न लिखें, मतलब बिल्कुल भी अपना नंबर, कोई परिचय नहीं देना, इस तरीके से आप बना दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे ईमेल, तो चूँकि वहाँ भारत राज दिया हुआ है, जो नाम दिया हुआ है उसी से एक ईमेल आईडी बना लीजिए। तो मैंने भारत राज इस तरीके से बना लिया है। अब फिर यहाँ पे आप बताएंगे कि मेरे शिक्षण का उद्देश्य, मेरे पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। मैं एक सकारात्मक सोच वाला शिक्षक हूँ। सकारात्मक सोच मतलब पॉजिटिव थिंकिंग वाला अध्यापक हूँ। मैं छात्रों को सीखने का दिलचस्प माहौल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, जिसमें वे सहजता से सब सीख सकते हैं, मतलब आसानी से सीख सकते हैं बच्चे। ऐसा माहौल मैं उनको प्रदान करूँगा। मैं शिक्षण में नवीनतम संसाधनों और विकास को सबसे ऊंचाई पर रखने पर विश्वास करता हूं, यानी मैं नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करूंगा। मैं विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं।
प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरा शिक्षण उन्हें आजीवन सीखने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मतलब मैं इतना अच्छा पढ़ाऊँगा कि पूरा जीवन उनको सीख मिलती रहेगी। आवेदक, यहाँ पे कौन अप्लाई कर रहा है? तो आप आवेदक हैं। यहाँ अपना नाम भारत राज जो प्रश्न पत्र में दिया हुआ है, प्रश्न संख्या में दिया हुआ है, उसके बाद पिता का नाम ऐसे कुछ भी बना लीजिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया है श्री वरद राज, माता का नाम श्रीमती मोहिनी राज, और जन्म तिथि इस तरह से आप हाइड करके लिख दीजिए कुछ भी। उसके बाद शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता में आप जो है इस तरह से एक टेबल बना लीजिए 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कक्षा वर्ष किस सन में आपने 10वीं पास किया और कौन से बोर्ड से आपने पास किया, क्या क्या आपने सब्जेक्ट लिया था और कितने परसेंटेज आए थे। तो इस तरह से आप जो किसी भी चीज़ को अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको ये टेबल बनाना ही पड़ेगा आपकी ये जो है शैक्षिक योग्यता दिखाने के लिए। तो ये चीज़ आप बनाना सीख लीजिए। तो 10वीं आपने इतने में इस वर्ष में किया, सीबीएसई बोर्ड या कोई भी बोर्ड आप लिख सकते हैं, यूपी एमपी कर्नाटका कुछ भी लिख सकते हो। तो और राजस्थान कोई भी बोर्ड जो आपको लिखना हो लिख सकते हो, महाराष्ट्र। तो और कौन कौन सा विषय आपने लिया था, आप किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, थोड़ा सब्जेक्ट का ध्यान रखना उसमें। किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हो उसका ध्यान रखना है। कितना परसेंटेज आपका आया था, 12वीं का लिख दीजिए, और फिर बीए का, और फिर बीएड वहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब ये सब आपको लिखना मस्ट है। एमए आप लिखना चाहे लिखिए, नहीं तो मत लिखिए, आप पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन बीएड तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एमए लिखें या ना लिखें, लेकिन बीएड वहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए जो कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी गई है वो आपको लिखना ही है। और यहाँ पे लिख दीजिए कि मेरे पास 5 साल का शिक्षण कार्य अनुभव है, यानी आपने 5 साल से शिक्षण कार्य किया है। और कौन कौन सी योग्यताएं हैं आपके अंदर, और क्या क्या आपको आता है पढ़ाने के सिवाय। तो आप जो है कंप्यूटर प्रशिक्षण में प्रमाण पत्र आपको मिला है, मतलब पढ़ाने के अलावा आपको क्या क्या आता है। तो ये चीज़ बाकायदे आप बहुत ध्यान रख के लिखिए, कुछ अपनी क्वालिटी बता दीजिए क्या क्या आपको आता है। जैसे आपको खेलना आता है, आपको योगा करना आता है, आपको नृत्य करना आता है, जो भी आपको मतलब अच्छा लगे वो 2-4 क्वालिटी बना लीजिए। कविता और नाटक लेखन में पारंगत हैं आप, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य में प्रशिक्षित हैं आप, मतलब ट्रेंड हैं। कला और डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा है आपके पास। भाषण कला, आप भाषण देने की कला में पारंगत है। ये सब क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। यहाँ पे उपलब्धियाँ, क्या क्या आपने अचीव किया है वो लिखना है। तो इस तरह से आप ऐसा बनाइए कि जो मतलब आपको जो शिक्षक के रूप में, जो आपको शिक्षक के रूप में लेना चाहते हैं वो आपसे बहुत ही प्रभावित हो जाएं। तो यहाँ पे लिखिए मुझे 2 बार श्रेष्ठ शिक्षक के लिए पुरस्कृत किया गया है। अगर आप शिक्षक के लिए नहीं कहा गया है और कोई पद है जैसे लिपिक के लिए और किसी पद के लिए भी हो तो वहाँ पे यही लिखेंगे, कोई सब में शिक्षक नहीं लिखेंगे, अगर प्रश्न में है तभी लिखेंगे। मैं एक अच्छा लेखक हूँ और मेरे लेख अखबारों और पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। पर्यावरण बचाने के लेख पर पर्यावरण विभाग की ओर से मुझे पुरस्कार मिल चुका है। मेरे लिखे नाटकों का कई बार मंचन हो चुका है। मंचन मतलब मेरे लिखे नाटक कई बार मंच पे खेले जा चुके हैं। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य में मुझे प्रशंसा पत्र प्राप्त है। और भी आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। मुझे खेल में, क्रिकेट में, जो भी आपको है, कुकिंग में, जिस चीज़ में भी जो प्रमाण पत्र मिला हो, और जो भी प्रमाण पत्र आपको मिला, जो भी सर्टिफिकेट मिला है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, आप यहाँ पे बता सकते हैं। अब अभिरुचि क्षेत्र क्या है, मतलब आपकी रुचि का इंटरेस्ट एरिया क्या है। आधुनिक तकनीकों का प्रयोग सीखना, आप नई नई टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं, क्रियाकलापों में भाग लेना, नृत्य प्रशिक्षण, लेखन कार्य में रुचि, और उसके बाद दिनांक इस तरह से हाइड करके लिख दीजिए। स्थान परीक्षा भवन, आपका नाम भारत राज। इस तरह से आपका रिज्यूम बनकर तैयार हो गया, बायोडाटा। देखिए कितना सरल है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आप अभी से कर लीजिए। यहाँ फिर से एक बार देख लीजिए, ये प्रश्न है जो मैंने बनाया है आपके लिए,
और ये आपका स्ववृत्त है, यहाँ से शुरू होता है। अब आपको अप्लाई करना है कवर पेज के लिए। विषय लिखकर आपको पता कहाँ से चला ये बताना है। फिर ये आपका यहाँ पे रिज्यूम है, जो यहाँ पे फ़ोटो आप गलती से भी मत लगाइएगा, बस फ़ोटो लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये ईमेल आईडी जो हमने बनाया है। और फिर ये सब लिखने के बाद जो है ये देखिए आपका रिज्यूम तैयार है। बहुत ही आसान तरीका है, और थोड़ा सा आप अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे से लिख पाएंगे आप। बिल्कुल कठिन नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपका अगर पता दिया रहेगा तो आप वही उठाइए और एक टेबल बनाइए और अपने शैक्षिक योग्यता लिख दीजिए और अपनी रुचि, अचीवमेंट हो गया आपका, बस। इस तरह आपका बायोडाटा यानी स्ववृत्त बनकर तैयार हो गया। और आप जब बायोडाटा बनाएंगे तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि एक ही पेज पर आए, एक पृष्ठ पे आए, और थोड़ा सा अगर नहीं आता है तो दूसरा पेज थोड़ा सा ले लीजिए, क्योंकि 80 शब्दों में बनाना है तो 80 शब्द में एक पेज बहुत होता है। क्योंकि इतने सारे जो यहाँ पेज कई पेज बन गए हैं, तो क्योंकि फ़ॉन्ट की वजह से हैं, तो आप जो है एक ही पेज में बनाने की कोशिश करें, क्योंकि 80 शब्दों का ध्यान रखें, बहुत बड़ा मत बना दें। और इस तरह से ध्यान रखें और फिर अभी से अभ्यास करें और बनाएं स्ववृत्त। और बहुत ही आसान तरीका है बनाने का, थोड़ा अभ्यास कीजिए, अभी से तैयारी कीजिए और बस स्ववृत्त बनकर तैयार। ढेर सारी शुभकामनाएं।